हर हर महादेव भक्तों। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर में रखे शिवलिंग की सरल और एकदम अच्छी पूजा कैसे करें, इससे पूरा फल मिलता है। ये हमने भक्तों सबसे पहले एक लोटा हमने जल ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से काले तिल, क्योंकि भक्तों चल रहा है पितृपक्ष में काले तिल का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ये डायरेक्ट भक्तों जो है पितृलोक तक शिवलिंग के माध्यम से भक्तों पहुँच जाते हैं। तो हमने सबसे पहले एक चुटकी काले तिल डाल करके शिवलिंग को समर्पित करे हैं। अभी हम आगे आप देखते चलिएगा क्या क्या हमने समर्पित किया है, जिससे हमारे पितर खुश भी होते हैं और भोले बाबा का तो आशीर्वाद बना ही रहता है। वो तो भक्त तो हैं ही भोले। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम अपने घर में रखे जो शिवलिंग हैं, आपके पास चाहे छोटे बड़े जैसे भी शिवलिंग हैं, आपको उनकी पूजा करनी है। मैंने साइड में पानी भर के रख रखा है इनके लिए, क्योंकि छोटे लोटे से हम आराम से स्नान करवाते रहेंगे भक्तों बैठ के आसन बिछा करके। आपके घर जैसे भी शिवलिंग हैं भक्तों, छोटे बड़े, शिव परिवार नहीं है, जैसे कि हमारे पास पीतल के गणेश जी, पार्वती मैया और कार्तिकेय जी, और ये पत्थर के मूर्त के नंदी बाबा हैं और त्रिशूल है, नाग देवता जी। अगर आपके पास ये सब नहीं है, मैं समझ सकता हूँ भक्तों, हर किसी के घर ये पूरा शिव परिवार नहीं होगा। खाली शिवलिंग की भी भक्तों पूजा की जा सकती है। अगर आप लोग चाहो तो नंदी बाबा भी रख सकते हैं उनके साथ में, क्योंकि पूरा शिव परिवार जो है भक्तों शिवलिंग में होता है। एक साइड गणेश जी का स्थान होता है, एक साइड कार्तिकेय जी का स्थान होता है भक्तों, एक साइड अशोक सुंदी होती है जो बीच में सांप जैसा होता है, और हस्तकमल माता रानी का पूरा शिव परिवार होता है। अब हम इसमें पहुंच करके भक्तों पर इस प्लेट में हम रख लेते हैं। ये हमने भक्तों शिवलिंग को अच्छे से पहुंच करके रख लिया है, और इसके बाद हम अपने पूरे शिव परिवार को भी ऐसे पहुंच करके रख लेंगे। गणेश जी पार्वती मैया को भी हमने अच्छे से भक्तों पहुंच करके रख लिया है, क्योंकि भक्तों मूर्तियाँ काली पड़ जाती हैं, इसलिए अच्छे से पहुँच लेना। अभी हमारे पास रोली है और चंदन है, पूरे शिव परिवार को हमने इसमें रख करके अच्छे से पहुँच लिया था। और हम चंदन लगाए थे अशोक चंदी मैया, गणेश जी और कार्तिकेय जी, इस स्थान पर हमने लगाया। इसके बाद में हम जो माता रानी का हस्तकमल है उधर भी हम चंदन लगाएंगे। इसके बाद अभी मैं आगे रोली भी लगाऊंगा, वो भी देखिएगा। इसके बाद हम नाग देवता जी और नंदी बाबा पर भी हमने थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दिया है। अगर भक्त तो आपके अगर खाली शिवलिंग है तो आप उनकी भी पूजा सेम ऐसी कर सकते हो, सरल विधि से। इसके बाद हमने त्रिशूल और कार्तिकेय जी को भी तिलक कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो तो भक्तों नंदी बाबा और नाग देवता जी रख सकते हो। आपसे पूरी भक्तों ये शिव परिवार की पूजा नहीं हो पाएगी। अगर आप कर सकते हो तो आप ला सकते हो, वरना भक्तों खाली शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार होता है। और उसके बाद हमने पार्वती मैया को अच्छे से हमने तिलक लगा दिया है। ऐसे ही हम सभी को तिलक लगा लेते हैं भक्तों। गणेश जी को भी हमने रोली से तिलक कर दिया है। गणेश जी को जो है रोली का तिलक भक्तों हो जाता है। इसके बाद हम वहीं पर अशोक सुंदी मैया और गणेश जी कार्तिक जी का स्थान और हस्तकमल के आसपास भी हमने रोली लगा दी है। अब इसके बाद भक्तों आप लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ बेलपत्र हैं। मैं अपने कॉलोनी के मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ से बेलपत्र का पेड़ है, वहाँ से बेलपत्र तोड़ लेता हूँ। सभी पर हम थोड़ा सा भक्तों चंदन लगा लेते हैं। बेलपत्र पर चंदन लगाना थोड़ा ज़रूरी माना जाता है। और इसके बाद में तीनों पत्तियों पर आपको बेलपत्र पर चंदन लगा लेना है। इसके बाद हमने एक अशोक सुंदी मैया के स्थान पर समर्पित किया है, जो नाग जैसा बना होता है ना, नाग देवता जी जैसा सांप जैसी वो शेप बनी होती है, उस जगह वो अशोक सुंदी मैया होती हैं, उधर आपको समर्पित करना होता है। इसके बाद 5 बेलपत्र हमने शिवलिंग को समर्पित करे हैं और 2 बेलपत्र नंदी बाबा को, एक नंदी बाबा के ऊपर एक नंदी बाबा के सामने। नंदी बाबा को भक्त तो ऐसे ही बेलपत्र समर्पित होता है, एक डंडी का मुख शिवलिंग की साइड, एक डंडी का मुख नंदी बाबा की साइड। इसके बाद में हम पार्वती मैया को भक्तों घुड़ैल का पुष्प समर्पित कर देते हैं। आज खिलाता तो हमने समर्पित कर दिया, वरना आप कनेर का या कोई सा भी पुष्प समर्पित कर सकते हो, नहीं है तो भक्तों कोई बात नहीं है। सोमवार वगैरह को स्पेशल डे हो उस दिन आप लोग समर्पित कर सकते हो। इसके बाद हमने एक अपराजिता का पुष्प था भक्तों नीले रंग का, आज खिलाता तो हमने समर्पित कर दिया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। शमी पत्र भी है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हो, क्योंकि बेलपत्र हर जगह उपलब्ध हो जाता है। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ साबुत चावल के दाने हैं जो हम समर्पित कर देते हैं, यानी कि अक्षर, साबुत अक्षर थोड़े थोड़े हम सभी पर समर्पित भक्तों हमने कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसके बाद देख सकते हो काले तिल भी भक्तों शिवलिंग में समर्पित होते हैं, ये हमने थोड़े से काले समर्पित कर दिए हैं। डिब्बी में भक्तों हमने देख सकते हो एक गोली डाल रखी है। इससे क्या है भक्तों, काले तिल में कीड़े नहीं लगते हैं। आप लोग के अगर किसी चीज़ में कीड़े लग जाते हैं तिल वगैरह में, तो आप एक गोली डाल करके रखिए, उसमें एक्सपायर भी चलेगी। अब इसके बाद में हम धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लेते हैं। धूप बत्ती को हम प्रज्वलित करने के बाद इसको फूंक से नहीं बुझाएं भक्तों, ऐसे हिला करके हवा से वो बुझा दें। और थोड़ा सा हमने धूप बत्ती को दिखा करके साइड में रख दिया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देख सकते हो हम भक्तों पितृपक्ष में हमने गुड़ का भोग लगाया, क्योंकि गुड़ का भोग का बड़ा महत्व बताया है। इसके बाद में हमने
पानी रख दिया है भक्तों अलग से पीतल के, उसमें तांबे की लोटे में। अब इसके बाद हम थोड़ी सी आचमनी देंगे, ऐसे 3 बार हमने जल घुमा करके ज़मीन पर छोड़ा है। अब इसके बाद थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेकर के पूरे शिव परिवार के ऊपर भक्तों थोड़ा थोड़ा छीट देते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये पूजा हमारी भक्तों संपन्न हो चुकी है। हाथ जोड़ करके जो गलती हुई वो माफ़ माफ़ मांग लीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।